हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जहाँ से रिपीटली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आगमन तथा निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आगमन और निगमन विधि को हम इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड कहते हैं। तो ये जो आपकी आगमन और निगमन विधि थी, इसको देने वाले कौन है? ठीक है, अरस्तु ने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, पेस्टोलॉजी, सुकरात। आपको बताना है कि इन चारों में से आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है। चलिए, आगमन विधि और निगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं अरस्तु। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो अरस्तु होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आगमन और निगमन विधि को समझते हुए चलेंगे। आगमन विधि क्या होती है? एक ऐसी विधि जहाँ पे हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर हम उनको उन्हीं उदाहरणों के माध्यम से नियम निकालते हैं। ठीक है, ये आपकी होती है आगमन विधि। उसके बाद है निगमन विधि। निगमन विधि होती है जहाँ पे हम बच्चे को पहले ही नियम बता देती हैं और उसी से रिलेटेड हम बच्चों को कुछ उदाहरण हल करने के लिए देते हैं। जैसे आपने बच्चे को बता दिया कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, आपने बच्चे को बता दिया है। अब इसी मेथड पे आधारित आप बच्चों को तरह तरह के 2-4 क्वेश्चन हल करने के लिए दे देंगे, तो ये आपकी हो जाती है निगमन विधि। यहाँ पे आगमन और निगमन को विधि को याद रखना बहुत इजी है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। आगमन में आ आता है, वहाँ से आप उ निकालिए, उ से हो जाएगा उदाहरण। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आगमन विधि में पहले उदाहरण तब नियम आएगा। ऐसे ही आप निगमन विधि को भी ईजिली समझ सकते हैं। निगमन विधि में नी होता है, जहाँ से आप निकाल सकते हैं नियम। ठीक है, तो निगमन में क्या होगा, पहले हम नियम बताएंगे फिर हम बच्चे को उदाहरण देंगे। तो ईजिली आप आगमन और निगमन विधि को याद कर सकते हैं। और इसको जो देने वाले थे, इसके प्रतिपादक जो हैं वो हैं अरस्तु। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, AYJ-NISST का मुख्यालय कहाँ है? आपसे अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग एंड स्पीच डिसऑर्डर का मुख्यालय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, देहरादून में है, कटक में है या कोलकाता में है? चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर का जो है मुख्यालय वो है मुंबई में स्टेबल्ड है। AYJ-NISST जो है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड के लिए काम करता है। आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। लास्ट में आपको दिखेगा यस यच, जहाँ से यस का मतलब होता है स्पीच और यच का मतलब हो जाएगा हियरिंग। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो AYJ-NISST है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए काम करता है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्टेबल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार से मिलने वाली शिक्षा कहलाती है। जो एजुकेशन हमें हमारी फैमिली से प्राप्त होता है उसको हम किस शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं? चलिए बताइएगा एक बार। औपचारिक शिक्षा होगी, अनौपचारिक शिक्षा होगी, दोनों शिक्षा के अंतर्गत हम रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो हमें हमारी फैमिली से मिलती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा में काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन सारे विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांग बच्चों के हित में काम करती है। चलिए बताइएगा। अस्थि विकलांग संस्थान, आपकी जो आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड वाले बच्चे होते हैं,
ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। अली यावर जंग, अभी आपने जो AYJNISD पढ़ा, तो ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। दृष्टिबाधित संस्थान जो देहरादून में आपकी दृष्टिबाधित NIVH स्टेबल्ड है, वो काम करती है अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे। ये हेलन केलर इंटरनेशनल, इसका बहुत ईजिली आप जवाब दे सकते हैं कि जो हेलन केलर इंटरनेशनल है, ठीक है, हेलन केलर जो कि एक अमेरिका की निवासी थी, तो इन्हीं के नाम पर ये इस संस्थान की स्थापना की गई है, हेलन केलर इंटरनेशनल। और ये दृष्टिबाधित बच्चों के हित में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थान है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा D, हेलन केलर इंटरनेशनल। चलिए, सभी के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन करके ही जाना है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। आपकी जो प्रकृतिवाद था, जिसे आप नेचुरलिज्म कहते हैं, उसकी प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है, ठीक है। योजना विधि उसकी प्रमुख शिक्षण विधि है। प्रश्न विधि के द्वारा, मतलब जो प्रकृतिवाद है उसमें हम बच्चों को प्रश्नों के द्वारा सीखने के लिए कहते हैं, या फिर हम बच्चों को योजना बना करके सीखने के लिए कहते हैं। अनुभव द्वारा बच्चों को सीखने के लिए उसमें प्रेरित किया जाता है। यह सभी शिक्षण विधियों का उपयोग करके प्रकृतिवाद सीखने पर जोर देता है। चलिए बताइएगा एक बार, प्रकृतिवाद की जो सबसे प्रमुख शिक्षण विधि है वो है अनुभव द्वारा सीखना, क्योंकि प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चे अपने अनुभव से स्वयं क्रियाओं को कर करके वो चीज़ों को सीख लेंगे, ठीक है। तो जो प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि थी वो है अनुभव द्वारा सीखना। आपने योजना विधि पढ़ी, योजना विधि क्या है, ये जो योजनावाद था उसकी प्रमुख विधि है, ठीक है। आपने प्रश्न विधि पढ़ी, तो प्रश्न विधि जो है ये भी योजना की ही, मतलब जो आपकी योजना विधि है उसी से ही रिलेटेड है, योजनावाद से ही रिलेटेड आपकी प्रश्न विधि है। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब, अनुभव द्वारा सीखना। अनुभव द्वारा सीखना जो होता है वो प्रकृतिवाद की एक प्रमुख शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और जहाँ से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं वो उन सारे क्वेश्चनों के टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ क्वेश्चन पर ही डिपेंडेंट ना रहें, ये सारे क्वेश्चन ही ना करें। ये सारे क्वेश्चन जिस टॉपिक से बन रहे हैं उन सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएं, तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।